हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 7 संस्कृत का अध्याय नंबर 8। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों देही में दक्षिणांगुष्ठम, यानी कि मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दो। तो ये कहानी है बच्चों महाभारत काल की कहानी है बच्चों। इस भारत भूमि में मातृभक्त, पितृभक्त तथा गुरु भक्तों ने जन्म लेकर देश के गौरव को बढ़ाया है। अर्जित ज्ञान के प्रति स्वरूप इन त्रिदेवों को दक्षिण स्वरूप देने का प्रयास भारत का पुत्र हमेशा से करता रहा है। यह कथा गुरु भक्त एकलव्य की है। तो यहाँ पर एकलव्य की कथा है बच्चों, ये सुनेंगे सभी ध्यान से। द्वापर युगे महाभारते काले धनुर्विद्या पारंगत द्रोण नाम एक आचार्य बभूव। द्वापर युगे यानी कि द्वापर युग में, यानी कि महाभारत काल में धनुर्विद्या में निपुण पारंगत द्रोण नाम के एक आचार्य हुआ करते थे। सह न केवलम धनुर्विद्याम अपितु समस्त शास्त्र संचालने प्रवीणम आसीत। वो न केवल धनुर्विद्या में ही निपुण थे, अपितु वो सभी शास्त्रार्थ में निपुण थे, प्रवीण थे। ठीक है। निर्जने विपिने द्रोणाचार्य स्वशिक्षाम शिष्यभ्य आददात। जो गुरु द्रोणाचार्य थे बच्चों, वो निर्जन जंगल में यानी कि बहुत ही घने जंगल में अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। तत्र पांडुपुत्र पांडवा धृतराष्ट्र पुत्र कौरवा च शिक्षाम प्रामुन्ति इसमें। और उस समय वो क्या कर रहे थे कि पांडुपुत्र पांडवों को और धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों को वो शिक्षा प्राप्त करा रहे थे। तेसु राज पुत्रेतु अर्जुन धनुर्विद्याम श्रेष्ठ अभवत। और जब उन्होंने उनको शिक्षा दी कौरवों को और पांडवों को, तो उनमें जो राजपुत्र थे अर्जुन, वो धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे। और उन्होंने द्रोणाचार्य ने उनको आशीर्वाद भी दिया था सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का। एकदा द्रोणाचार्य स्वशिष्यान आशिष्य तस्मिन् अवसरे कोऽपि निषाद राजस्य सुत एकलव्य नाम तत्र आगच्छत्। एक दिन द्रोणाचार्य स्वशिष्यान यानी कि अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तस्मिन अवसरे उसी अवसर पर कोअपि निषाद राजस्य यानी कि निषाद राज के पुत्र सुत पुत्र एकलव्य नाम का बालक वहां पर आया। सभी ने निवेदित और उसने निवेदन किया वहां पर, हे गुरुदेव भवतः समीपम अहम अस्त्र विद्या ज्ञातुम उपस्थिति ओस्मि। कि मैं यहाँ पर, हे गुरुदेव, मैं आपके समीप धनुर्विद्या के लिए आया हूँ, अस्त्र विद्या और धनुर्विद्या के लिए आया हूँ। माम अपि स्व शिष्य स्वीकारे तू, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लें, ऐसी उसने उनसे विनती की द्रोणाचार्य जी से। द्रोणाचार्य तम स्वशिष्यम अपश्यत अवदत च। जब द्रोणाचार्य ने उसको देखा, वो जो निषाद राज का पुत्र था वो, और वो मल्लाह का पुत्र था, नीच जाति का था, तो उन्होंने कहा, त्वं निषाद राज से पुत्र, तुम निषाद राज के पुत्र हो, त्वं शूद्र असि, तुम शूद्र भी हो, नीची जाति के हो। निषादोसी अहम तुभ्यम अस्त्र शास्त्रम व विद्याम न दास्यामि। इसलिए मैं तुम्हें, नीची जाति होने के कारण मैं तुम्हें अस्त्र विद्या नहीं सिखा सकता बच्चे। एकलव्य भृशम दुखित अभवत। अब जब एकलव्य ने ये बात सुनी तो वो बहुत ही दुखी हुआ। दुखी मन पर वनम गत्वा द्रोणाचार्य मृतिका। अब जब वो बहुत दुखी हुआ तो वो दुखी मन से वहां से आया और परम वनम गत्वा, और वह पुनः वन में गया। द्रोणाचार्य मृतिका प्रतिमाम च अर्चत। और उसने क्या किया बच्चों, उन्होंने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। मूर्ते गुरु रूपम निधाय तस्य सका निरतम अभ्यासम अकरोत। वहां से आने के बाद उसने क्या किया एकलव्य ने कि एक मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई, और उसी के आगे नित्य अभ्यास करने लगा। निर्तन अभ्यास करने लगा। सतत अभ्यासेन एकलव्य अल्लाह कनेव अस्त्र संचालन विद्या निपुणम अभवत। सतत यानी कि रोजाना अभ्यासेन अभ्यास करने से एकलव्य अलकानेव एक दिन अस्त्र संचालन में विद्या निपुण हो गया। मतलब उसने जो अस्त्र संचालन था उसने खुद से ही, स्वयं से ही सीख लिया और वो उसमें निपुण हो गया। कालांतरे द्रोणाचार्य राजपुत्र सह आखेटनाय तत्र आगच्छत। कालांतर में द्रोणाचार्य राजपुत्रों के साथ आखेटक के लिए वन में जा रहे थे। तेषाम कुक्रा तेभ्य अग्रसरा आसन। और जो उनके कुत्ते थे उनके आगे आगे चल रहे थे। कृष्ण वर्ण एकलव्य दृष्टवा ते भुक्रवन।
कृष्ण वर्ण यानी कि काले रंग के एकलव्य को देखकर, दृष्टवा देखकर जो कुत्ते थे वो भुकरवन यानी कि वो भौंकने लगे बड़ी जोर जोर से। लक्ष्य भेदनम कार्य विघ्नम ज्ञाता सह एकलव्य कुकुराणा मुखेन बाण अविध्यंत। लक्ष्य भेदन कार्य विघ्नम यानी कि जिस कार्य के लिए वो जा रहे थे उस लक्ष्य भेद को में रुकावट के को देखकर जो एकलव्य ने कुकुराणाम जो कुत्ते के मुख में बाण अविध्यंत बाणों से भर दिया। जो उसका मुख था कुत्तों का वो बाणों से भर दिया यानी कि भौंकना बंद हो गया उनका। विंद मुखान कुकुरान विलोक्य राजपुत्र संगीतम द्रोणाचार्य चकित अभवत। विंद मुखान यानी कि जब उसने उनका मुख बाणों से भरा देखा कुत्तों का, विलोक्य राजपुत्र सहित द्रोणाचार्य चकित, तो राजपुत्रों सहित द्रोणाचार्य यह देखकर चकित हो गए। द्रोणाचार्य तम अपृच्छत द्रोणाचार्य ने पूछा, रे धनुर्धर, अरे धनुर्धर, कसवम भो, तुम कौन हो? कै चै तय धनुर्विद्याचार्य है, और जो जिसने तुम्हें धनुष की विद्या दी है वो कौन है, तुम्हारा गुरु कौन है? निषाद राजस्य पुत्रोहम एकलव्यो नाम है तब शिष्य भवान चरण कमल्यो प्रणमामि। अब जब निषाद राज का जो पुत्र था एकलव्य, उसने कहा कि तब शिष्य मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारे चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। एकलव्य उत्तरत एकलव्य ने उत्तर दिया द्रोणाचार्य के सामने। तस्य विचरण श्रुत्वा द्रोण पुनः विस्मृत अभवत। अब जब उसने द्रोणाचार्य जी ने जब उनके जो वचन सुने एकलव्य के, तो वो दोबारा से अचंभित हुए, पुनः विस्मृत पुनः अचंभित हुए। किम मया त्वं प्रार्थना तू ऐसी विकृत, लेकिन मैंने तो तुम्हारी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। त्रहि कथम तब गुरु, तब मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? द्रोणाचार्य पुनः अपृच्छद, द्रोणाचार्य ने पुनः पूछा, उससे दोबारा पूछा कि मैंने तो तुम्हारे जो तुमने जब मुझसे प्रार्थना की थी अपना शिष्य बनाने के लिए मुझे, मैंने तो वो अस्वीकार कर दी थी, तब मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? एकलव्य तम रचित मूर्ति समीपम नीतवा अवदत। तब एकलव्य ने जो मूर्ति बनाई थी द्रोणाचार्य जी की, वो उनके समीप उनको ले गया। आचार्य वर्य, और देखा कहा आचार्य, भवतः समक्षे सत्य अभयसेन अहम निपुणोस्मि ऐशाम धनुर्विद्याम, कि देखो मैंने इस मूर्ति के सामने आपका आचार्य मानकर धनुर्विद्या सीखा है यहीं पर। तदा द्रोणाचार्य चिंतित, तब द्रोणाचार्य को चिंता हुई कि यदि एकलव्य धनुर्विद्याम श्रेष्ठ भविष्यति त्राहि राजपुरुषाय अर्जुनाय दत्त आशीर्वाद वचन वृथा भविष्यति, कि यदि एकलव्य धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हो गया अर्जुन से, तो जो मैंने राजपुरुष यानी कि जो मैंने राजा के पुत्र को आशीर्वाद दिया है अर्जुन को कि वो सबसे बड़ा धनुर्धारी है, तो मेरा तो जो आशीर्वाद है वो फेल हो जाएगा। अस्तु तथा कम करोमि, अब मैं क्या करूं? अब उन्होंने मन में विचार किया। द्रोणाचार्य अवदत, द्रोणाचार्य बोले, पुत्र यदि तुम मम शिष्य त्राहि देहि मैं गुरु दक्षिणाम, की पुत्र यदि तुम मेरे शिष्य हो तो दक्षिणा बनती है भाई मेरे लिए तो तुम मुझे दक्षिणा दो। आज्ञा प्यतु आचार्य प्रवर, अब उन्होंने कहा कि आचार्य आप आज्ञा तो दो। दक्षिणा स्वरूपे देहि में स्वधि दक्षिणा घुष्टम, कि आप दक्षिणा के रूप में मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। किसने कहा? एकलव्य से। एकलव्य से कहा द्रोणाचार्य जी ने कि तुम दक्षिणा के रूप में मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, क्योंकि जब हम धनुष चलाते हैं तो उसमें दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है उसका प्रयोग होता है, और जब वो ही नहीं रहेगा तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब ये सब जानते हुए भी एकलव्य ने एक क्षण भी इंतजार नहीं किया, और एकलव्य अविलंब तय अक्रोध, और बिल्कुल भी विलंब ना करते हुए एकलव्य ने उनको अपना अंगूठा दे दिया भेंट में, गुरु दक्षिणा में। ठीक है बच्चों, तो ये थी गुरु के प्रति उनकी निष्ठा एकलव्य की। और जो द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, तो उन्होंने बिना क्षण सोचे ही उसको अंगूठा दे दिया। ये पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये द्रोणाचार्य जी हैं, गुरु द्रोणाचार्य। ये पांडव हैं यहाँ पर जिनको इन्होंने धनुष की शिक्षा दी थी, और ये एकलव्य है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है, चैप्टर यहीं क्लोज होता है बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।